गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उषा तंवर ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए ये हमारा जॉनी सो रहा है, हमारा डॉगी जो है। और देखिए कितना अंधेरा हो रहा है, करीबन 5:30 या 6 के करीब का टाइम हो रहा था और बहुत अंधेरा हो रहा है, ठंड भी बहुत हो रही है। तो देखिए मैं पूरा काम ऐसे अपना रात को करके सोई थी और रात को लेट ही सोई थी, 12 साढ़े 12 के समथिंग सोई थी रक्षित को पढ़ा करके। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रक्षित की लास्ट वीक में फरवरी में एग्ज़ाम है, तो बस मैं उसी की से तैयारी करा रही थी। और देखिए फर्स्ट बहुत ठंडा हो रहा था, मैं नंगे पाँव घूम रही थी, तो मैंने सोचा भाई चप्पल पहन लेती हूँ, स्लीपर वगैरह, क्योंकि फिर सर्दी मुझे बहुत जल्दी हो जाती है। और ये मैं आटा गूंद रही थी, झाड़ू वगैरह मैंने सब निकाल दी थी, बर्तन वगैरह थी नहीं, 2-3 बर्तन थे वो मैंने करके रख दिए थे, क्योंकि पूरा काम रात को ही करके सोई थी मैं। और ये देखिए मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बना ली थी, बच्चों की जो टिफ़िन में जो बॉक्स है उनमें भी रख दी थी आलू गोभी की सब्ज़ी। और अब मैं आटा लगा दूँगी पूड़ियों के लिए, पूड़ियों का आटा लगाऊंगी। उससे पहले मैंने अपने नहाने के लिए पानी रख दिया था। तो देखिए मैं आपने शुरू में देखा था कि मैंने अपने नहाने के लिए गर्म पानी रख दिया था, गर्म पानी हो रहा था। और यहाँ मैं गूँदने लगी हूँ आटा। मैंने सोचा जब तक मेरा पानी हो रहा है जब तक मैं आटा गूँद लेती हूँ। और मुझे बनानी है बच्चों के लिए पूड़ियाँ, क्योंकि सर्दी का मौसम में यही मौसम रहता है पकवान वगैरह खाने का, पकौड़े हो, चाहे पूड़ी हो, पराठे हो, कचौड़ी हो, कुछ भी हो, वही यही मौसम है। गर्मियों में तो ये चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। गर्मियों में तो ऐसा लगता है कि जितना हल्का फुल्का खाना हो वही अच्छा लगता है खाने में। तो देखिए यहाँ मैं अपना आटा वगैरह सब गूँध दूँगी। और यहाँ मेरी पूजा पाठ वगैरह सब कुछ हो गया, पूजा पाठ सब हो गई है। और मैंने ये आरती पहले मैंने अपने मंदिर में कर दी थी, और इसके बाद में मैं इन सबको आरती दे रही हूँ। सो रहे हैं, इन सोते हुए के मतलब माथे से आरती दे रही हूँ मैं इन्हें तीनों को। ये तीनों, क्योंकि रुद्र सो गया था अपनी पापा की जगह पर और ये सो गई थी रुद्र की जगह पर, इस तरीके से। क्योंकि ये शादी में गई थी तो लेट आए थे। और ये देखिए मैं ना सबको आरती देने के बाद में, क्योंकि यहाँ मैंने आरती तो पहले ही कर ली थी, पर जब आरती देने के बाद में एक बार फिर मंदिर के पास आती हूँ मैं, और फिर से आरती घुमा करके फिर मैं अपने आंगन में इस तरीके से ही देती हूँ। रुद्र को भी मैंने अभी आरती का वो दिया था थोड़ा, तो आरती उसे भी दी थी, उसके माथे से लगाई थी, जैसे मैंने अभी इन तीनों के सो रही थी सबके लगाई थी इसी तरीके से। तो ये देखिए मैंने अपने आंगन में भी इस तरीके से आरती कर रही हूँ, क्योंकि भाई खुली हवा है और मतलब सुबह का वातावरण अच्छा रहता है, तो मैं अपने आंगन में ज़रूर करती हूँ मैं। और देखिए यहाँ मैंने ये रख दिया है अपना दीपक, और इधर मैं भी अपनी आरती ले लूँगी, अपने माथे से लगा लूँगी। तो देखिए मैंने रख दिया दीपक इस तरीके से, मैंने भी आरती ले ली, आप सब भी ले लीजिए आरती। और देखिए ये दीपक मैंने इस तरीके से रख दिया है, और एक ही जगह रख दिया था, क्योंकि मंदिर है मेरा छोटा, तो इसलिए मैं एक ही जगह रख देती हूँ मंदिर को, सॉरी दीपक को, तो ये आराम से जल जाएगा। और यहाँ देखिए मैंने आपको दिखाया था कि आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है, और मटर नहीं डाली थी, क्योंकि हर चीज़ में मटर ही डालती हूँ तो कुछ अलग सा नहीं लगता है। तो मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी में आलू गोभी ही डाली थी, मतलब आलू गोभी ही बनाई थी मैंने, मटर नहीं डाली थी मैंने। और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए पूड़ियाँ तल रही हूँ। तो सब्जियाँ तो मैंने पहले ही मैंने आपको दिखाई थी, पैक कर दी थी, इनके जो बॉक्स हैं छोटी छोटी जो डिब्बियाँ हैं उनमें पैक कर दी थी। और यहाँ मैंने निकाल रही हूँ पूड़ियाँ इनके लिए। और सलाद वगैरह इसलिए नहीं काट के रखती हूँ अभी, क्योंकि ठंडे रहते हैं, मौसम भी ठंडा है, ठंड तो है ही ना, और खीरे वगैरह भी ठंडे रहते हैं, तो सर्दी, और रक्षित को वैसे बहुत जल्दी सर्दी हो जाती है और रुद्र को भी खांसी हो रही थी इस वजह से। तो यहाँ पर देखिए मैं पूड़ियाँ निकाल दूँगी और बच्चों का टिफ़िन भी पैक कर दूँगी। और ये आज गई नहीं थी, क्योंकि इन्हें भरवाना सिलेंडर गैस का, हमारी गैस ख़त्म हो गई थी, सिलेंडर खाली रखा हुआ था, तो वो हमारा सिलेंडर भरवाना था इन्हें, तो ये आज गए नहीं थे। और देखिए मैं फूली फूली पूड़ियाँ निकल रही हैं, बच्चों का टिफ़िन पैक कर दूँगी, कर दिया था। 2-3 पूड़ियाँ बनाई थी गोलू के लिए, क्योंकि गोलू ने मुझे बोल दिया था मम्मी मुझे भी निकाल देना पूड़ियाँ, मैं भी अपना नहा धो करके मैं भी खाऊंगा, थोड़ा वो भी ब्रेकफास्ट कर लेगा। और मुझे रुद्र को भी देनी थी, रुद्र भी ब्रेकफास्ट करके जाता है और रक्षित भी जाते हैं, इस वजह से तो वो बन इनके लिए मैंने गरम ही गरम बनाई थी। और इधर देखिए मैंने रक्षित को कर रही हूँ तैयार, रक्षित को सॉरी तैयार कर दिया था मैंने, रक्षित को मैंने तैयार करके बिठा दिया था, अपना शॉल उड़ा रखा है, स्टॉल उड़ा दिया था मैंने अपना। और क्योंकि ठंडा मौसम था, मैंने सोचा फिर काम करने में लग जाऊंगी, काम तो खैर मैंने बाद में ही किया था।
और यहाँ मैं अपने हाथों में चूड़ियाँ डाल रही थी, जो भैया ने मुझे दान में दी थी ना, वो संक्रांत वाले दिन वही वाली, क्योंकि मेरे हाथ में चूड़ियाँ नहीं थी और मैं ना रोज़ काम के चक्कर में डालना भूल जाती हूँ। तो वही मैंने 4-4 चूड़ियाँ उसी में से डाली थी। मैंने कहा भाई बाकी के जो है उनमें से नहीं खोलती हूँ, जब ये मिली हैं तो इन्हीं में से डाल लेती हूँ मैं, तो वही डाली थी। और देखिए ये बैठे हुए हैं हमारे रक्षित स्कूल जाने के लिए। और ये देखिए सूरज, हल्की हल्की धूप है, ज़्यादा नहीं थी। और ये है सिम्बा। और अभी आपने देखा था गोलू कर रहा है अपने पापा की बाइक साफ़, क्योंकि बोल रही थी, बोला कपड़ा मारने के लिए था, वो पूरी बाइक ही साफ़ करने लगा था। यहाँ हो रहा है दूध गर्म, गोलू ले आया था दूध, क्योंकि मैं मंदिर नहीं गई थी आज, और तो इसलिए गोलू ही दूध ले आया था। वैसे मैं मंदिर जाती हूँ तो मैं ही ले आती हूँ दूध जा कर के। और देखिए यहाँ पर गोलू की क्लास चल रही थी और मैंने अपना जैसे मैं गोलू को रक्षित को छोड़ आई थी, वैसे ही मैंने अपना झाड़ू पोछा सब कुछ कर दिया था। यहाँ मैंने झाड़ू पोछा करने के बाद में अपना चाय बनाने के लिए रख दी थी। अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले कि मेरा पोछा जब मैंने लगाया था पूरा गीला ही हो रहा था, क्योंकि जस्ट अभी पोछा लगाया था। और यहाँ मैंने अपने लिए बनाई है चाय, और चाय में उबाल दे रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब तक चाय अच्छे से पक नहीं जाती है तो मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो मैं चाय यहाँ अच्छे से पका रही हूँ, क्योंकि डार्क हो जाती है ज़्यादा पकाने से, तो मुझे वही वाला चाहिए। और टाइम हो गया दोपहर का, तो मैं जा रही हूँ रक्षित को स्कूल लेने के लिए। इनके साथ ही यही मुझे छोड़ने के लिए गए थे रक्षित को। मैं जब स्कूल छोड़ने गई थी तो यही गए थे और यही मुझे रक्षित को लेने के लिए गए थे। तो देखिए हम आ गए रक्षित के स्कूल। तो मैं जा रही हूँ रक्षित को स्कूल लेने के लिए। तो देखिए अभी मैं आपको रक्षित भी दिखाऊंगी और रक्षित की मैम भी दिखाऊंगी। तो देखिए ये है रक्षित और वो सामने खड़ी है सूट में, वो है इनकी क्लास टीचर। और दूसरी वाली टीचर थी वो थी इनकी नर्सरी वाली टीचर्स। और ये है इनके पापा। तो ये बैठेंगे अब बाइक पर, ये इन्हें आगे बैठाएंगे। अभी तो इन्हें बिस्किट वगैरह कुछ चाहिए, क्योंकि बराबर में दुकान है। तो बोल रही थी चॉकलेट लेने के लिए, तो फिर इनके पापा ने इन्हें चॉकलेट भी दिलाई थी। तो देखिए यहाँ से इन्होंने ली थी चॉकलेट, क्योंकि बच्चों को तो आपको पता ही है कि चॉकलेट पसंद कितनी है। तो बस फिर हम चल दिए थे घर के लिए। और बाइक सामने से आ रही थी तो इन्होंने रोक ली थी। और ये है इनके स्कूल की बस, क्योंकि मैंने तो खैर बस वगैरह ऑटो वगैरह कुछ नहीं लगा रखा है, क्योंकि मेरे घर से दूर तो है पर ज़्यादा नहीं है। मैं अपने चलते फिरते इससे छोड़ आती हूँ, ले भी आती हूँ, तो मुझे परेशानी नहीं होती है। और हम आ गए हैं घर। और देखिए हम मिलवाते हैं रक्षित से। ये है रक्षित, तो इनके हाथ में है चॉकलेट। ये देखिए ये है रक्षित और ये है शिम्मा। देखिए यहाँ हो रहा है मौसम बारिश जैसा, और बाद में बारिश हुई थी। तो ये हो रहा है मौसम बारिश जैसा। यहाँ मैं गर्म कर रही हूँ दूध बच्चों को देने के लिए। जब बच्चों को देने के लिए मैंने यहाँ दूध गर्म कर दिया था, दे दिया था बच्चों को एक एक गिलास। और ये है बथुआ, मैं यहाँ बथुआ निकाल रही हूँ बच्चों को, बच्चों को नहीं, ये बॉयल करने के लिए, क्योंकि मुझे ये तो बोल रहे थे आलू के पराठों के लिए। मैंने कहा देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ, पर मैंने ये आलू डाल करके बथुए को बॉयल करने रख दिया था। अच्छे से वॉश कर लिया था मैंने बथुआ। ये देखिए वॉश करने के बाद में इस तरीके से आलू को भी, वैसे मैंने आलू वॉश करके ही रखती हूँ, पर मैंने इसमें काट के डाले तो मैंने दोबारा से वॉश करके, जब मैंने बथुआ और आलू दोनों रखे थे। और ये देखिए मैंने रख दिया इंडक्शन पर। यहाँ है दूध। और यहाँ मैं पढ़ा रही थी रक्षित को, क्योंकि रक्षित के हैं लास्ट वीक में फरवरी में एग्ज़ाम है। तो मैं यहाँ पढ़ा रही थी रक्षित को। ये बार बार परेशान कर रहा था, मैं बोल रही थी मैं पिटाई करूँगी पढ़ लो, पर मैं उससे यही है कि डांट के बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है, वरना ये नए प्यार से बच्चे समझते नहीं है, इसलिए इन्हें डांटना ज़रूरी है। तो मैं वही से बोल रही थी कि थोड़ा ध्यान से पढ़ लो, जो मैं बोल रही हूँ वही काम कर लो। तो वो वही आराम से कर रहा था। पर हाँ ये परेशान करता है, पर इतना नहीं करता, पर करता है तो बहुत ज़्यादा करता है ये। पर ये बोल रहा था मम्मी मैं कर रहा हूँ, आप बोलती जाओ मुझे, तो मैं इसे लिखवा रही थी डिक्टेशन। तो ये देखिए ये है हमारी कचौड़ियाँ, क्योंकि इन्होंने तो कहा था पराठों के लिए, पर मैं भी सोच रही थी कि पराठे बना लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कि आज पराठे नहीं बनाती हूँ, आज कचौड़ियाँ बना लेती हूँ। आज मेरा व्रत भी है मंडे का, शिव शंभू भोलेनाथ जी का। तो मैंने बनाई थी आज कचौड़ियाँ, और ये मैंने रख दिया है ठाकुर जी के लिए और शिव शंभू अपने साईं बाबा के लिए भोग के लिए। ये बैठे हैं पापा बेटे दोनों। और ये एप्पल भी है, एप्पल मैंने खाया नहीं था दिन में, तो मैं यहाँ निकाल रही हूँ कचौड़ियाँ। और इसमें प्याज वगैरह मैंने कुछ नहीं डाली, सिंपल बनाई है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं व्रत में लहसुन प्याज यूज नहीं करती हूँ। तो देखिए ये है सर्दी के मौसम में गरम गरम कचौड़ियाँ, फूली फूली गरम गरम। आ जाइए आप सब भी खा लीजिए टमाटो केचप के साथ। बच्चों ने टमाटो केचप के साथ खाई थी, इन्होंने सिरके की मिर्ची और ये मूली की जो छोटे छोटे पीसेस की थी ना मैंने, वो मैंने सिरके में डाल दी थी, तो इनके साथ खाई थी। उसके साथ में बहुत टेस्टी लगी थी गरम गरम कचौड़ी, सिरके की मिर्च और सिरके की मूली के साथ में, वो भी अच्छी लगी थी।
तो देखिए कचौड़ियों का कलर कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में, कितनी सुंदर लग रही हैं। और देखिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ गरम गरम खाना, कचौड़ियाँ। अच्छा लगता है ना कि जब गरम गरम कचौड़ियाँ वगैरह सब कुछ बनाते हैं साथ में बैठ कर के ये सब खाते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि बस मैं बनाती रहूँ और ये सब खाते रहें, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए मैं बना रही हूँ गरम गरम कचौड़ियाँ, और देखिए यहाँ पे ये तीनों भी खा रहे हैं, और ये हैं रक्षित, तीनों हैं और ये खा रहे हैं इनके पापा भी खाना। अब तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो मिलती है, जब तक के लिए बाय बाय।